बफवेल राज्यसभा में पास, सपा कांग्रेस को लगा सदमा। रामजी लाल सुमन दहाड़ मार चिल्लाते रहे, हाय हाय धोखा। बफवेल को बताया मुस्लिम विरोधी और बड़ा धोखा। दरअसल बफवेल पर दिन रात एक कर एनडीए गठबंधन ने तो अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन विपक्ष को बेहाल कर दिया। इसी बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। दरअसल राज्यसभा ने वक्फ बोर्ड को पारदर्शिता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों वाले वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को गुरुवार को लंबी चर्चा के बाद 95 के मुकाबले 128 मतों से पास कर लिया। इस विधेयक के बारे में सरकार ने दावा किया है कि इसके कारण देश के गरीब और पसमानदा मुसलमानों के साथ इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में काफी मदद मिलेगी। इस विधेयक को 2024 में मंजूरी प्रदान की गई थी। लोकसभा ने बुधवार 2 अप्रैल को देर रात करीब 2 बजे इसे पारित कर दिया था। वहीं उच्च सदन ने विपक्ष की ओर से लाए गए इस संशोधन को खारिज कर दिया, लेकिन इस बिल को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने मुस्लिम विरोधी बिल बताया है। उन्होंने सदन में कहा कि सरकार मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करती है और सरकार को यह बिल वापस लेना चाहिए। सदन को संबोधित करते हुए कहा कि ये वक्फ संपत्तियां मुसलमानों की संपत्तियां हैं, तो इन पर कब्जा भी मुसलमानों का होना चाहिए, लेकिन दूसरों का हो रहा है। ये मुसलमानों के साथ बड़ा धोखा है। वक्फ संशोधन विधेयक है। ये विधेयक सरकार का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है और खासतौर से मुसलमानों के संबंध में। और उपसभापति जी ये अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 25, 26 एवं 29 का उल्लंघन करता है। ये विधेयक संविधान के मूल ढांचे पर हमला है और हमारे देश के संघीय ढांचे पर के खिलाफ है। मैं आपके मार्फत आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार को इस संशोधन को वापस ले लेना चाहिए। उपसभापति जी, जहां तक वक्फ संपत्तियों का सवाल है, ये वक्फ संपत्तियां मुसलमानों की संपत्तियां हैं और इस पर नियंत्रण भी मुसलमानों का होना चाहिए, लेकिन अनावश्यक रूप से ऐसे लोगों को इसमें स्थान दिया जा रहा है जिनका इस पर कोई हक नहीं बनता। सभापति जी, हमारे तमाम लायक दोस्तों ने कहा, और ये बात सही भी है, कि विभिन्न वर्गों के और धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं या ट्रस्ट हैं, उनमें उन्हीं वर्गों के लोग होते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड में मुसलमानों के अलावा और लोगों को जोड़ा जाना ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। वक्फ बोर्ड में मुसलमानों के अलावा अन्य धर्मों के लोगों को जोड़ा जा रहा है, वो गलत है। वक्फ का इतना प्रचार किया जा रहा है कि इस बिल से मुसलमानों का बड़ा फायदा होगा। पिछले 11 साल से मोदी सरकार इस संसद में है और पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना, उनकी नीयत पर शक करना है। ये सिलसिला पिछले 11 साल से चल रहा है। इन पर कैसे विश्वास किया जाए? सुमन ने कहा कि जिस तरह से ये सरकारी विभागों को बेच रहे हैं, वैसे ही ये वक्फ संपत्तियों की भी बेच देंगे। इनकी नीयत में खोट है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती ये मुसलमानों का फेवर करेंगे। संशोधन प्रस्तुत किए गए थे, उसमें से एक भी संशोधन का इसमें जिक्र नहीं है। उपसभापति जी, ये बड़ा प्रचार किया जा रहा है कि इस वक्त संशोधन से, विधेयक से मुसलमानों का बड़ा फायदा होगा। सभापति जी, मैं एक आग्रह आपके मार्फत करना चाहूंगा कि पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में है। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना, उनकी नीयत पर शक करना, यह सिलसिला पिछले 11 महीनों से चल रहा है। ये कैसे विश्वास किया जाए इनके ऊपर? सभापति जी, मैं एक बात आपके मार्फत जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये सरकारी उपक्रमों को बेच रहे हैं, मुझे आशंका है कि वक्फ संपत्तियों को इसी भी प्रकार से बेच देंगे। सभापति जी, ये बहुत गंभीर मामला है और मैं आपके मार्फत ये भी जानना चाहूंगा कि जो वक्फ संपत्तियां सरकार के अधीन है, सरकार के नियंत्रण में है, उनके बारे में क्या करेंगे, इसके बारे में सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
उपसभापति महोदय, निश्चित रूप से इनकी नीयत में खोट है और मैं आपके आग्रह करना चाहूंगा कि कुल मिलाकर के ये मुसलमानों के खिलाफ है और इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती ये मुसलमानों के हित में काम करेंगे। मैं